जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। कहने दीजिए, पागल नहीं होता तो मैं इस चुनाव में नामांकन करने नहीं आता। जिसके पास जमानत राशि नहीं है उसका नामांकन। देखिए, जमानत राशि के पैसे हमारे पास नहीं। चाहता हूँ कि कुशीनगर की जनता है बड़े बड़े भूपतियों को धूल में चंद मिनटों में मिटा देती है, मिला देती है। ये कुशीनगर की जनता है, ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है। बड़े बड़े जगलर लोग यहाँ आते हैं और मिटकर से कहना चाहता हूँ कि ना मैंने 7 करोड़ दिया है, ना 6 करोड़ दिया है, ना 1 करोड़ दिया है। मैं तो खुद जनता के सहयोग से लड़ने लोगों ने भी पर्चा दाखिला किया है। क्या इन मुद्दों को उठाया है क्या कि कुशीनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज है कि नहीं, कुशीनगर में एक भी उद्योग है कि नहीं, कुशीनगर में 5-5 चीनी मिल क्यों बंद पड़ी है? पर्चा दाखिला तो कर दिए 25,000 रुपये जनता का लेकर के। जी जी, बैग तो नहीं होंगे के साथ बोल रहे हैं। लग रहा है कि आप चुनाव जीत चुके हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। विश्वास किया जाए कि अगर जो आप जीत जाते हैं तो जनता को जैसे अन्य नेता लूटते हैं वैसे ये योगी भेष में है, जो कि मिश्रा जी आप नहीं लूटेंगे। अगर गुजरात मॉडल जैसे यहाँ उद्योग की स्थापना नहीं करा दिया तो मेरा भी नाम वेद प्रकाश मिश्र नहीं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है कि अपना नामांकन कर रहे हैं। आज और कल 2 दिनों का टाइम बचा है। नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद 7वें चरण यानी कि लास्ट जो है चरण का चुनाव होना है। ऐसे में एक योगी जी दिख गए हैं और योगी जी पूरा भगवामय हो चुके हैं। फूल मालाओं से इनके समर्थक जो है इनका स्वागत कर रहे थे, नामांकन करके निकल रहे थे। तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए, आखिर कुशीनगर से एक युवा योगी दूसरे योगी जो कि योगी आदित्यनाथ हैं उनको कैसे टक्कर देंगे। क्या नाम होगा आपका? वेद प्रकाश मिश्र नाम है जी। और परम पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को मैं टक्कर देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कुशीनगर के विकास की बात करने आया हूँ और देना होगा तो जनता अगर टक्कर दे सकती है, मैं नहीं हूँ देने वाला। जनता अगर कुछ गलत देख रही है तो टक्कर अवश्य देगी। वो चाहे जनता के सामने अगर योगी जी नहीं मोदी जी ही हों, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध करेगी। जनता को अधिकार है। युवा हैं पूरा लाव लश्कर के साथ एकदम भगवामय हो करके और युवाओं के साथ में जयकारा और नारा का स्वागत करते हुए युवा आपको लेकर के आ रहे थे और हम लोगों ने देखा कि ये तो योगी जी लग रहा है कि उतर गए हैं इस धरती पर और एक योगी को दूसरा योगी हमको लगा कि टक्कर देने के लिए आ रहा है और इतना फूल मालाओं के साथ आपका स्वागत किया जा रहा है। कैसा लग रहा है? देखिए, जमानत राशि के पैसे हमारे पास नहीं थे। अच्छा। और कुशीनगर के जनता ने ही मैंने आह्वान किया, अपील किया, अपना गूगल पे फ़ोन पे नंबर डाला। अच्छा। कुशीनगर के जनता ने अपना सहयोग करके मुझे जमानत राशि दिया। अब जरा सोचिए, जमानत राशि के पैसे नहीं है, वो आदमी चुनाव लड़ने चला है। ऐसे यहाँ पे बड़े बड़े भूपत लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो कि आपको ऐसे हवा में उड़ा देंगे और कह भी रहे हैं कि हमारे सामने कोई टिकने वाला है नहीं। यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बीजेपी से विजय दुबे हैं, पिंटू सिंह सहितवार सपा से हैं। कैसे लड़ेंगे इन तीनों लोगों से? मैं बता देना चाहता हूँ कि कुशीनगर की जनता है बड़े बड़े भूपतियों को धूल में चंद मिनटों में मिटा देती है, मिला देती है। ये कुशीनगर की जनता है, ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है। बड़े बड़े जगलर लोग यहाँ आते हैं और मिटकर शून्य हो जाते हैं। मैं तीनों लोगों के से कहना चाहता हूँ कि ना मैंने 7 करोड़ दिया है, ना 6 करोड़ दिया है, ना 1 करोड़ दिया है। मैं तो खुद जनता के सहयोग से लड़ने आया हूँ। मैं नहीं, यहाँ की जनता इन तीनों को मिटाने के लिए तैयार है इस बार। तभी हमें चुनाव मैदान में उतार रही है कि हाँ, आपने नामांकन करिए। अगर नामांकन का पैसा यहाँ की जनता नहीं दी होती तो मैं अपना आज नामांकन भी नहीं कर पाता। मैं साधारण सा आदमी हूँ, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ के श्रमिकों के लिए आज एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी उद्योग नहीं है जहाँ 1000 श्रमिकों को अपना रोजगार मिल सके। यहाँ छितौनी और तमकुही रोड रेलवे पता नहीं कब से प्रस्तावित है, लेकिन आज तक उस पर ट्रेन नहीं दौड़ी। जटहा बगहा पुल का निर्माण इतना आवश्यक है कि प्रतिदिन कुछ नहीं तो 100 किलोमीटर का चक्कर लगा के लोग जाते हैं बगहा, जिनको जाना होता है।
मदनपुर जंगल होते हुए एक छोटा सा जटहा बगहा पुल बन जाने से अगर 80 किलोमीटर का लाभ होगा, 80 किलोमीटर नहीं दौड़ना पड़ेगा, तो क्या जनता हमको नहीं चुनेगी? इन्हीं तीनों राष्ट्रीय पार्टियों के नामों निशान मिटाने के लिए, इनके प्रत्याशियों को समाप्त करने के लिए जनता वेद प्रकाश मिश्रा को चुनाव में उतारी है। मैं दावा करता हूं कि जनता अगर विश्वास दी है, पूर्ण समर्थन देगी और इस बार कुशीनगर से सांसद भवन में भेजने का कार्य करेगी अपने बेटे को, क्योंकि ये बेटा उनके लिए, उन गरीबों के लिए, उन किसानों के लिए, उन नौजवानों की बात कर रहा है और मुद्दों की बात कर रहा है। अब तक जिन लोगों ने भी पर्चा दाखिला किया है, क्या इन मुद्दों को उठाया है? क्या कि कुशीनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज है कि नहीं, कुशीनगर में एक भी उद्योग है कि नहीं, कुशीनगर में 5-5 चीनी मिल क्यों बंद पड़ी है, स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा क्यों नहीं है? इन मुद्दों को उठाया है? किसी ने भी नहीं उठाया है। इतना सभी मुद्दे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता लड़ा रही है और जनता ने जो जमानत धनराशि जो होता है 25,000 रुपये जनता दी है। जनता दी। क्या माना जाए कि जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे? यानी कि आप जो है पर्चा दाखिला तो कर दिए 25,000 रुपये जनता का लेकर के, जी जी, बैक तो नहीं होंगे? आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ भगवान शिव हैं और सामने मारुति नंदन है। मैं इनका शपथ लेके कहता हूं कि कोई करोड़ों नहीं अरबों रुपए लेकर आ जाए तो जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। और जब एक ब्राह्मण कदम बढ़ा देता है तो कभी पीछे नहीं हटाता। उसके सामने ब्राह्मण कदम बढ़ा देता है तो पीछे नहीं हटाता, दूसरा भी ब्राह्मण कदम बढ़ा दिया है तो वो भी तो पीछे नहीं हटेगा। कैसे लड़ेंगे दूसरे ब्राह्मण से? ये यहाँ के गरीबों की देन है, यहाँ के नौजवानों की देन है, यहाँ के किसानों की देन है। वो किस को चुनेंगे, कौन विकास की बात करता है उनको चुनेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार वेद प्रकाश मिश्र को ही चुनाव जिताएंगे यहाँ की जनता। सवर्ण समाज के लोग जो है कह रहे हैं कि विजय दुबे को ही हम लोग चुन रहे हैं, तो कहाँ वेद प्रकाश मिश्र दिखेंगे? हमको लग रहा है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ के बाबा सिद्धनाथ का आशीर्वाद है, खिड़किया माता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और वेद प्रकाश मिश्र आने वाले 1 जून को जब वोट पड़ेगा तो सबके सामने, आंखों के सामने होंगे। और जब 4 जून को वोट की काउंटिंग होगी तो जब वोट की काउंटिंग होगी तो तीनों प्रत्याशी दूर भग गए होंगे और वेद प्रकाश मिश्रा वहाँ खड़े मिलेंगे और चुनाव जीतकर सांसद भवन दिल्ली जाने का काम करेंगे। यहाँ की जनता जिताएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को इस बार कुशीनगर की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, लग रहा है कि आप चुनाव जीत चुके हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल है? बिल्कुल। कैसे दावा कर सकते? मैं एक दावा इसलिए कर सकता हूं कि जब मेरे पास नामांकन के पैसे नहीं थे, उस बीच मैं सोच रहा था कि नामांकन कैसे होगा। और एक आह्वान पे अगर जनता मेरा नामांकन करा सकती है तो क्या एक आह्वान मैं कर रहा हूं, उनके मुद्दे की बात कर रहा हूं, क्या चुनाव नहीं जिताएगी? मेरा जाने वाला क्या है? मेरे पास जब नामांकन के पैसे नहीं है तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। न मैं 7 करोड़ दे के आया हूँ, न 6 करोड़ दे के टिकट लेके आया हूँ, न 1 करोड़ दे के टिकट लेकर आया हूँ। मुझे जिस पार्टी ने टिकट दिया है वो भी मुझ पे विश्वास जताकर, एक क्षेत्रीय दल है सुभाष पार्टी, विश्वास जताकर मुझे टिकट दे दिया है, 1 पैसा नहीं लिया। क्या विश्वास किया जाए कि अगर जो आप जीत जाते हैं तो जनता को जैसे अन्य नेता लूटते हैं वैसे ये योगी भेष में है, जो कि मिश्रा जी आप नहीं लूटेंगे जनता को? मैं इसी के लिए अभी कुछ देर पहले शपथ खाया हूँ। शपथ ये है मेरा कि इस लोकसभा से जो भी कमाई होगी वह सब जनता की सेवा में खर्च होगी। अगर मैं 1 रुपया भी उसमें से लेता हूँ तो गो हत्या के बराबर होगा। इसलिए मैं 1 सिक्का भी इस लोकसभा की कमाई लूँगा भी तो जनता की सेवा के लिए समर्पित करूँगा, मैं अपने परिवार के लिए नहीं लूँगा। यह मेरा शपथ है। जनता विश्वास जताए और एक बार मुझे अवसर दे के देखे कि कुशीनगर को अगर गुजरात मॉडल जैसे यहाँ उद्योग की स्थापना नहीं करा दिया तो मेरा भी नाम वेद प्रकाश मिश्र नहीं। मैं क्षेत्रीय दल से अवश्य लड़ा हूँ, किसी की भी सरकार बनेगी, लेकिन मैं संसद भवन में उतना ही जितना कि राष्ट्रीय पार्टियों का अधिकार होगा प्रश्नकाल के समय, उतना ही मेरा भी अधिकार होगा और मैं भी उतना ही प्रश्न उठाऊंगा और यहाँ की विकास की बात करूंगा। चाहे
किसी की भी सरकार बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, मेरी भी सुनी जाएगी और यहाँ की जनता का विकास होगा, कुशीनगर का विकास होगा। कुशीनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, कुशीनगर में छितौनी तमकुही रोड रेलवे होगा, कुशीनगर में जो है 5 चीनी मिल बंद पड़ी हैं। 5 का तो नहीं, मैं नहीं दावा कर सकता, लेकिन 2 चीनी मिल चलाने के लिए अवश्य दावा करूंगा। नहीं नगर क्षेत्र में चल पा रही है तो इसको विस्थापित कराकर कहीं देहात क्षेत्र में स्थापना कराकर वहाँ सड़कों की जाल बिछाकर वहाँ चीनी मिल चलवाने का काम करूंगा। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को बेबस होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ कि औने पौने दामों पर वह अपना गन्ना थ्रेसर पर बेचे और थ्रेसर से अच्छा खासा कमीशन जो नेताओं का जाता है वह भी मैं बंद कराने का दावा करता हूँ। ठीक है, ताल ठोक रहे हैं इतना। जी। भाजपा वाले कहेंगे कि वेद प्रकाश तिवारी जी पगला गए हैं, कोई मतलब नहीं है इनका बोलने का। जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। कहने दीजिए, पागल नहीं होता तो मैं इस चुनाव में नामांकन करने नहीं आता। जिसके पास जमानत रास नहीं है उसका नामांकन हो गया। आज तक तो यही समझ रहे थे कि ये नामांकन भी नहीं कर पाएगा। आज देखिए, जनता का एक हुजूम मेरे साथ खड़ा था, जनता मेरे साथ खड़ी थी। आज युवा मेरे साथ खड़े हैं और इन्हीं युवाओं के बल पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नामांकन कर सकता है वह चुनाव भी जीत सकता है। अगर यहाँ की जनता ने सोच लिया है तो कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े धुरंधरों को मिटा देने वाला ये कुशीनगर है और राई से पत्थर बना देने वाला भी ये कुशीनगर है। कुशीनगर है। बाकी योगी जी के बारे में, वेद प्रकाश मिश्र जी जो हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं कुशीनगर से, इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनके जो दावे हैं, इनके जो वादे हैं, कितना ये खरे उतरेंगे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।